नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा से तेज रहती है क्योंकि वह सरकार में है, उसके पास संगठन बड़ा है, उसके पास आरएसएस है, उसके पास तमाम तरह की सेनाएं भी हैं। समाजवादी पार्टी केवल उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को परास्त किया, उसी प्रकार से 2027 के लिए भी प्लान बना रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी अपने मजबूत वोट बैंक को और मजबूत कर रही है और इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के चुनाव के लिए 2027 के चुनाव के लिए अपने वर्तमान सांसदों को भी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा के सांसद हैं और विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहला नाम है अखिलेश यादव, कन्नौज से सांसद है। वही कन्नौज जहां पर समाजवादी पार्टी ने पहले तेज प्रताप यादव को लोकसभा का टिकट दिया, वही कन्नौज जहां से डिंपल यादव लोकसभा की सांसद जीती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में कन्नौज की सीट को जीत लिया। भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे और बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराया, बहुत बड़े अंतर से। अब आप समझ सकते हैं, 1,70,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया। 5 की 5 विधानसभा जो कन्नौज लोकसभा में आती है, बीजेपी कहीं पर अखिलेश यादव को छू नहीं पाई, मतलब कि एक तरफा चुनाव जीत गए। तो अखिलेश यादव भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी की प्लानिंग है कि जो कठिन सीटें हैं, उन सीटों पर बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाए, ताकि हार जाए तो हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीटें तो बढ़ जाएंगी, सरकार बन जाएगी तो जीत लेंगे, लोकसभा भी, उपचुनाव होगा तो इससे फायदा होता है। बीजेपी यही करती है। देखो, अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार दी थी करहल से, हार गए, सांसदी तो उनकी बची रही, मंत्री भी बने रहे। तो समाजवादी पार्टी भी यह काम करने जा रही है। सीट कौन सी होगी सबका नहीं पता, लेकिन अगला नाम आता है दोस्तों रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन जलेसर सीट है एक, मथुरा में, वहां से इनके बेटे चुनाव हारे 4,000 कुछ वोटों से 2022 में। और राणा सांगा के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार इनके घर में आक्रमण किया गया, इन्होंने जो बयान दिया था उसके विरोध में, तो समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन को राजनीतिक लोग ही जानते थे पहले, लेकिन अब गैर राजनीतिक लोग भी जानने लगे, पूरे देश में लोग जानने लगे। तो समाजवादी पार्टी 100% रामजी लाल सुमन को सामान्य सीट पर चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि जो मथुरा है, मथुरा में दलित वोट, जाटो वोट बड़े पैमाने पर है, बड़े पैमाने पर बीजेपी एक तरफा जीत लेती है। क्यों? क्योंकि वहां बसपा लड़ती है बीजेपी से, समाजवादी पार्टी कई सीटों पर बहुत पीछे रहती है। तो जाटो, मुस्लिम और यादव, उसके अलावा सवर्ण बनाम बैकवर्ड के चुनाव में 2027 के चुनाव में रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी से सामान्य सीट से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। राज्यसभा के सांसद हैं, जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, हार जाएंगे तो राज्यसभा के सांसद रहेंगे ही। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा संदेश समाजवादी पार्टी देना चाहती है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप लोग बताइएगा। अगला नाम आता है दोस्तों बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर के सांसद हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि जौनपुर से ही चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ा देगी। इनको बुंदेलखंड इलाके से समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। क्यों? क्योंकि कुशवाहा आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड में यादव,
कुर्मी के बाद कुशवाहा ही है बैकवर्ड में। तो समाजवादी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बसपा के दिग्गज नेता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़े लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव जीते। जौनपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको एक तरफा लोगों ने वोट दिया, और समाजवादी पार्टी इनको बुंदेलखंड इलाके में, जहां जैसे झांसी आता है, महोबा आता है, ये सब जो ललितपुर आता है, ये सब इलाका जो है दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है कुशवाहा की, बांदा आता है, तो यहाँ से इनको मैदान में उतारा जा सकता है, भले सांसद है। और एक चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी इनको प्रोजेक्ट करेगी, जैसे केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी प्रोजेक्ट करती है, तो बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी प्रोजेक्ट करेगी। और अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। अगला नाम आता है दोस्तों, कांग्रेस के नेता हैं उज्जवल रमण सिंह, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के सांसद हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ऐसा मीडिया में चला था, और समाजवादी पार्टी ने इनको, अखिलेश यादव ने इनको कांग्रेस में भेजा और इनको चुनाव लड़वाया। मतलब कि सपा के नेता थे, पहले सपा के विधायक थे। इनके पिताजी रेवती रमण बहुत बड़े नेता रहे, 8-8, 9-9 बार के कोई विधायक रहे हैं, राज्यसभा सांसद वगैरह रहे हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं। तो उज्जवल रमण सिंह भूमियार हैं। समाजवादी पार्टी इनको भी चाहे कांग्रेस के थ्रू चाहे समाजवादी पार्टी के थ्रू 2027 का चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि बड़े मजबूत नेता हैं। प्रयागराज इलाहाबाद की सीट को लोग कह रहे थे बीजेपी एक तरफा जीत जाएगी, लेकिन देखो बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई। अगला नाम आता है मुस्लिम चेहरा। मुस्लिम चेहरों में इस समय अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, जियाउर रहमान बर्क को, संभल से सांसद हैं। विधायकी का चुनाव तगड़ी सीट से इनको समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, तगड़ी सीट से, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अगर विधायकी जीत गए, सरकार बन गई तो ठीक है, नहीं बन गई तो सांसद तो रहेंगे ही। तो समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि एक सिंबल होना चाहिए, एक पहचान पर बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, नाम चले, मतलब कि सुर्खियां बने, ये बहुत जरूरी है। यही बीजेपी चुनाव में करती है। अगला नाम है, हमारे यहाँ के सांसद हैं एसपी सिंह पटेल। उत्तर प्रदेश में पटेल समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद हैं, शायद 8। पटेलों ने खूब सपा को वोट दिया, और समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ से नहीं लड़ा सकती। प्रतापगढ़ से लड़ाएगी तो एसपी सिंह पटेल चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं, और जब यहीं का रहने वाला हूं तो स्थितियां पता हैं। क्योंकि लोकसभा का तो चुनाव जीत गए, लेकिन विधानसभा का चुनाव जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ रहते नहीं हैं। तो लोग कहते हैं कि बाहरी आ गए हैं, सांसद बन गए हैं। हालांकि बीजेपी वाले भी जब सांसद बने थे तो वो भी यहाँ नहीं रहते थे, उनके साथ भी यही टैग जुड़ा हुआ था। तो इस कारण से थोड़ी वो है, लेकिन इनको पटेल बाहुल्य इलाके से, हरदोई इलाके से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों, जिनका नाम मैंने बहुत पीछे कर दिया, वैसे तो इनका नाम सबसे 2 नंबर पर होना चाहिए था, अवधेश पासी। इनके बेटे हैं अजीत प्रसाद को विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, उपचुनाव हार गए। लोकसभा अयोध्या से चुनाव जीते। जब अयोध्या से चुनाव जीते तो इनका नाम पूरे विश्व में हुआ। जो राजनीतिक समझ रखते हैं, जो बीजेपी की राजनीति को पहचानते हैं, विपक्ष की राजनीति को, पूरे देश में इनका नाम है। उपचुनाव हार गए। उपचुनाव में जानते ही हैं क्या होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, अवधेश प्रसाद विधायक बन जाए, सांसदी का चुनाव फिर हो अयोध्या में, समाजवादी पार्टी फिर जीत लेगी। उपचुनाव में यही तो होता ही है। तो समाजवादी पार्टी या तो इनको लड़ा सकती है, या तो इनके बेटे को हो सकता है लड़ा दे, लेकिन ऐसे लोगों को अगर चुनाव लड़ाएगी तो सिंबॉलिक तौर पर पूरे प्रदेश में खबर आग की तरह फैलेगी। अगला नाम आता है दोस्तों लालजी वर्मा, कुर्मियों के बड़े नेता। इनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया था विधानसभा में, उपचुनाव। क्योंकि ये विधायक थे तो ये सांसद बन गए तो सीट खाली हो गई, लेकिन सब जानते हैं उपचुनाव में क्या होता है। समाजवादी पार्टी इनको पटेल बाहुल्य इलाके वाली सीटों से मैदान में उतार सकती है, जहां चुनौती रही हो, जो कठिन सीटें, आसान सीटों पर नहीं चुनाव लड़ाएगी, कठिन सीटों पर ऐसे नेताओं को लड़ाएगी। जीत गई तो सरकार बनाने में सहयोगी रहेंगे, हार गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, सांसद तो बने ही रहेंगे।
अगला नाम आता है दोस्तों रमाशंकर राजभर है, सबका नाम नहीं लिया है मैंने, 10-12 लोगों का नाम लिया है बस। रमाशंकर राजभर सलेमपुर के सांसद हैं। राजभर तो बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन रमाशंकर राजभर जो है समाजवादी पार्टी के साथ हैं, सांसद हैं। तो 2027 का चुनाव राजभर बाहुल्य इलाके से समाजवादी पार्टी जहां पर थोड़ी परेशानी देखेगी वहां से इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है नरेश उत्तम पटेल दोस्तों, लोकसभा के सांसद हैं फतेहपुर से, साध्वी निरंजन ज्योति को इन्होंने चुनाव हरा दिया और समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतार सकती है 2027 के चुनाव के लिए। अगला नाम है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता है, संत कबीर नगर से विधायक हैं, सॉरी सांसद हैं, पहले विधायक भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने संत कबीर नगर से इनको टिकट दिया और उधर संजय निषाद के बेटे चुनाव लड़े, 5 की 5 सीटों पर हार गए। 5 विधानसभा में खाता नहीं खुला उनका, मतलब जीत भी नहीं पाए, एक भी विधानसभा में बढ़त नहीं बना पाए। हालांकि बीजेपी के साथ हैं, मंत्री हैं, तो समाजवादी पार्टी इनको भी प्रोजेक्ट कर सकती है। अगला नाम है जाट चेहरे के तौर पर दोस्तों हरेंद्र मलिक हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान को हराया इन्होंने, जो 2-2 बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको हरा दिया। उस इलाके से जिस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने जयंत चौधरी का साथ लिया था, जयंत चौधरी 24-25 हजार वोटों से चुनाव हराया इन्होंने, जयंत चौधरी भी चुनाव नहीं जितवा पाए। तो समझ सकते हैं हरेंद्र मलिक या इनके बेटे को। हालांकि अगला नाम है दोस्तों राजीव राय है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता है, भूमियार है, बहुत ही मजबूत नेता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अखिलेश यादव का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर, अगर अरविंद राजभर लड़ेंगे कहीं से, जहां पर उसी घोसी इलाके से लड़ेंगे वो लोग, घोसी बलिया, और मजबूत सीटों पर फिर एक बार इनको, मतलब कि छोटी मोटी सीटें नहीं दी जाएंगी, जहां सपा जीती ही नहीं है कभी, वहां से इनको मैदान में उतारा जाएगा। अगला नाम आता है दोस्तों जो हार गए प्रत्याशी, उनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी पक्के तौर पर, जिनका नाम है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, फर्रुखाबाद से। किसी भी सीट से इनको समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद एटा से चुनाव लड़ाएगी। चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं, लोकसभा में भी जीत गए थे, लेकिन अब क्या हुआ, अनु टंडन उन्नाव से समाजवादी पार्टी इनको सदर से मैदान में उतार सकती है, 100% है। अगला नाम है दोस्तों भगवत शरण गंगवार कुर्मी है, बरेली के किसी भी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी, पीलीभीत की किसी भी विधानसभा सीट से इनको मैदान में उतार सकती है। लोकसभा का चुनाव हार गए। प्रवीण एरन है दोस्तों, बरेली के हैं, बरेली कैंट से इनकी पत्नी को या इनको खुद समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है 2027 के चुनाव के लिए। सुनीता वर्मा मेरठ से है, मेरठ की एक सीट पर, सामान्य सीट पर, रिजर्व सीट पर नहीं, सामान्य सीट पर समाजवादी पार्टी इनको अब की बार मैदान में उतारेगी। अमरनाथ सिंह मौर्य हैं, फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, फूलपुर विधानसभा से अब की बार, अब देखो कहां से मिलता है, लेकिन टिकट इन लोगों को मिलेगा। श्रेया वर्मा है, गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, इन लोगों को भी मजबूत सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, क्योंकि जहां मजबूत लोगों की जरूरत है। राजा रामपाल है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। चर्चा है अकबरपुर विधानसभा या महाराजपुर विधानसभा, जहां से सतीश महाना है, वहां से समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।